नहीं, विरोधी को समाप्त करने की चेष्टा मत करो, उसके विरोधी गुण को नष्ट मत करो, उसका विरोधी गुण जीवित रखो। गाली दी है दुश्मन ने, नहीं, उसका मुंह बंद मत कराओ। उसको गाली दे रहा है, हो सके तो उसको गाली देने की ताकत और बढ़ाओ, थोड़ा और चढ़ाओ, उसको और चढ़ाओ। जितने विरोधी तत्व तुम्हारे सामने आए, तुम कभी उनकी निंदा मत करना। ये विरोधी खत्म हो जाए, ये विरोध खत्म हो जाए, नहीं सोचना। क्योंकि सृष्टि का स्वरूप है, परस्पर विरोधी तत्वों से एक वस्तु बनती है। अनेकांत की परिभाषा ही पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बनाई। परस्पर विरोधी मिलकर के जब एक वस्तु को इकट्ठे होते हैं तो एक वस्तु का निर्माण होता है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। लेकिन अनेकांत की आनंद जब ही है, इस समस्त विरोधियों का आनंद है, समस्त विरोधी का आनंद। जल और अग्नि दोनों विरोधी हैं और हमें इन दोनों का आनंद लेना है, क्योंकि हमारे लिए दोनों काम के हैं। जल और अग्नि परस्पर में विरोधी है कि नहीं? उनका विरोध समाप्त करो। अग्नि क्या है? ज्वलनशील, उष्ण है, और जल क्या है? शीतल। अब इनका अपन माला फेरे है, भगवान अग्नि और जल एक हो जाए, इनका विरोध खत्म हो जाए। उपद्रव मत कर लेना। यदि अग्नि जल बन गई सारी, तो इस दुनिया में लाइट का क्या होगा, माइक का क्या होगा, रोटी का क्या होगा? और सारी जल भी अग्नि बन गया तो प्यास कैसे हो जाओगे? अपन तो बर्बाद हो जाएंगे। अग्नि और जल में परस्पर में विरोध बना रहे, हमेशा ये विरोधी बने रहें, तो बेटा तुम्हारा काम चलता रहेगा। तुमने दोनों को एक किया नहीं कि तुम्हारी खुद की बर्बादी हो जाएगी। अग्नि और जल को एक करने का प्रयास नहीं करना, कभी भावना में नहीं आना, बल्कि ये फिरो, हे भगवान अग्नि कभी ठंडी नहीं हो जाए और जल कभी, ये विरोध बना रहना, जीवित रखना है विरोध को। हालांकि अपने करने से कुछ नहीं होता। प्रकृति का जो मैंने चिंतन किया समंतभद्र महाराज की आंखों से, उनके सोच से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने परस्पर में विरोध हैं, यही तुम्हारे लिए कार्यकारी है। क्योंकि तुम्हारे लिए अग्नि भी उतनी मूल्यवान है जितना जल मूल्यवान है। हमें तो दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। दोनों परस्पर में विरोध है इसलिए चाहिए, नहीं तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अनेकांत धर्म की एक ऐसी व्यवस्था बनाई। अर्हनाथ भगवान की स्थिति करते हुए तो गजब कर दिया पूजन। अनेकांतोपदृष्टिता, अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नय साधना, अनेकांतो प्रमाणांते तदेकांतोर पितारण्यात। इसके पहले एक और कहा, अनेकांतात्म दृष्टित सी सतो सूर्यान सुभिन्नता, ऐसा कुछ आया है। अनेकांत दृष्टि तुम्हारी जो है, यह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी है। भावना भाव के संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर गुण परस्पर में विरोधी बने रहे। वनस्पतियां सारी विरोधी बनी रहें। यदि सारी वनस्पतियां नीम आम हो जाए और आम नीम हो जाए और सब एक हो जाए, तो सारी सब्जियों का गुण एक हो जाए, स्वभाव एक हो जाए, तो फिर तुम्हारा मजा क्या आएगा? तुम्हें भोजन में कम मजा आता है जब अलग अलग स्वाद वाली वस्तु हैं, तभी तो चाटते हो चटनी को। सभी सब्जियां यदि नींबू बन जाएं तो, और सभी सब्जियां यदि लौकी बन जाएं तो
नहीं है भगवान, जितनी वैरायटियां हैं इनमें दो चार और नई बन जाएं। इसलिए आजकल देखो ग्राफ्टेड नई चीजें पैदा कर रहा है, उनके मांग बहुत है। परस्पर दो विरोधियों को मिलाकर नया प्रोडक्ट कर देते हैं, उसकी मांग बहुत है, उसका एक अलग आनंद है। चाइना क्या कर रहा है, नाना प्रकार की प्रोडक्शन दे देता है, तुम उसके लिए टूट पड़ते हो। इसलिए आज दूसरा तत्व नियतवाद के बाद समझो विरोधी तत्व। जो विरोधी तत्व है इस सृष्टि का सौंदर्य है। ये सृष्टि जो अच्छी लग रही है सब विरोधी तत्व से लग रही। नाना प्रकार के फूल खिलते हैं वो बगिया अच्छी है कि एक ही प्रकार के फूल खिलते वो बगिया अच्छी है? नाना प्रकार। सारा शरीर एक कलर का हो जाए वो ठीक है कि थोड़े कलर अलग रहे तो ठीक है?